हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सितंबर माह की करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगस्त माह की करंट अफेयर्स की ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पूरे माह की करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया है, साथ में याद भी कराई है। इस वीडियो में हम सितंबर माह, क्योंकि अक्टूबर शुरू हो गया, तो हम सितंबर माह की करंट अफेयर्स को याद करेंगे। अच्छा, इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो है आपको याद कराना। ठीक है, तो बहुत कम समय में मैं कोशिश करूंगा आपको, देखिए पूरी एक ही साथ में अगर आपको याद कराने लग गया तो हो सकता है कि अभी आप इस वीडियो को देख लेंगे तो दिमाग से निकल जाएगी चीजें। तो तो मेरा ये प्लान है कि इस पूरी पीडीएफ को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ पार्ट अभी कुछ पार्ट बाद में, क्योंकि पूरा महीना पड़ा है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स तो हम साथ के साथ याद भी कर रहे हैं। मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड कर रहा हूँ, डेली करंट अफेयर्स के नाम से मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और जो पिछले महीने की यानी सितंबर माह की करंट अफेयर्स है उसे हम इस एक टुकड़ों में साथ के साथ कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहले हम कुछ नियुक्तियां पढ़ लेते हैं। जितनी भी अब तक नियुक्तियां हुई हैं वो सब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि कभी कभी है ना, सुनने से चीजें याद नहीं होती, लिखने से भी चीजें याद हो जाती हैं। और ये आके आपके काम आएगी, पूरी साल आपके काम आएगी किसी भी परीक्षा में। पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? संवैधानिक प्रमुख पढ़ते हैं, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। और महिला के तौर पे देखा जाए दोस्तों तो ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हाल ही में चुने गए सीपी राधाकृष्णन, ये आपको सब सभी को पता होगा। और उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो ये राज्यसभा का सभापति भी होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, और कौन से नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के। बात कर लेते हैं न्यायिक प्रमुख की। तो मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो है बी आर गवई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से। बी आर गवई आपके 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। बी आर गवई, याद रखना, इनका कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है। भारत के महाधिवक्ता कौन है जो लेटेस्ट हाल ही में चुने गए हैं? इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, आर वेंकट रमण। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ये महाधिवक्ता है, इनका नाम है आर वेंकट रमणी। कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। और ये याद रखना, ये कौन होते हैं? तो ये सरकार की तरफ से है ना, जो पक्ष रखते हैं अपना, जैसे कोई भी न्यायिक चीजें होती हैं जिसमें हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं कौन? महाधिवक्ता। ठीक है, इनका कार्यकाल का जो समय होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति अपने मन के मुताबिक उसको बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। अच्छा, केवल मैं एक बार नहीं बता रहा हूँ, जितनी बार भी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, यानी अभी तो मैं केवल आपको नियुक्तियां पढ़ा रहा हूँ, हम डेली नियुक्तियां पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स हम आगे पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम इनको देखा करेंगे एक बार, उसके बाद तो डेली हमें 5-6 बार देखेंगे ना तो याद हो जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण कौन है? ये हाल ही में चुने गए। कैसे याद रखना है? देखिए, जहां हरियाली होगी वहां पे क्या होगा? प्रकाश होगा। और कैसा प्रकाश होगा? वास्तव में प्रकाश होगा, मतलब ओरिजिनली प्रकाश होगा। तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। संसदीय प्रमुख की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम आपको याद करने हैं, और ये नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहली बात करते हैं सभापति राज्यसभा का। सबको पता है उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन है? सीपी राधाकृष्णन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। उपसभापति राज्यसभा का कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, तो उपसभापति राज्यसभा के कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा के कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी। महासचिव राज्यसभा के कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी। विपक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है? तो राज्यसभा की बात होगी, लोकसभा की बात नहीं होगी। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। सबको पता होगा ये वाला पॉइंट तो। ठीक है, और सत्तारूढ़ दल के नेता राज्यसभा में कौन है, यानी जिसकी अभी सरकार चल रही है, वो कौन है राज्यसभा में? नेता जो है वो है जेपी नड्डा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, 18वें नंबर की है ओम बिरला, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ओम बिरला। ठीक है, और विपक्ष के नेता लोकसभा में कौन है? तो ये राहुल गांधी। महासचिव लोकसभा में कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं सबको। सभापति राज्यसभा के सीपी राधाकृष्णन, सबको पता होगा उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह है। महासचिव राज्यसभा के कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। विपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और सत्ता दल के जो नेता है वो कौन है? जेपी नड्डा है। अध्यक्ष लोकसभा के कौन है? ओम बिरला है, सबको पता है। विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। और महासचिव कौन है लोकसभा के? तो उत्पल कुमार सिंह है।
ठीक है, तो ये कुछ नाम हो गए, ये हो गए संसदीय प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की हाल ही में लेटेस्ट नियुक्तियां जो हुई हैं वो देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, चुनाव कौन कराएगा? चुनाव वो करा सकता है आदमी जिसके पास ज्ञान हो, यानी जो आदमी ज्ञानी हो। तो ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के कौन है? ये चुनाव आयुक्त। याद रखना, वेरी बिल्कुल लेटेस्ट पॉइंट है ये, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको हो सकता है सुनने में बड़ा अजीब लगे, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इनको आपको कैसे भी करके याद करना है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। चुनाव आयुक्त पूछे, तीन तरह के होते हैं देखिए आयुक्त, एक तो मुख्य, एक केवल चुनाव, एक उप चुनाव आयुक्त, तीन होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार हो गए। अच्छा, चुनाव आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी हैं और सुखबीर संधू हैं। भैया, चुनाव जो कराएगा उसको वो क्या होना चाहिए? उसको थोड़ा सा विवेक भी होना चाहिए, इसके अंदर जोश भी होना चाहिए। देखा होगा अपने आमतौर पर जो भी चुनाव लड़ते हैं नेता, उनमें क्या होता है? कहते हैं ना, विवेकशील, कर्मठशील, जुझारू, है ना। तो जोश भी होना चाहिए, तभी तो उनको सुख मिलेगा बाद में चुनाव जीतने के बाद। तो चुनाव आयुक्त तो पूछे तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू। आपको चार ऑप्शन आएंगे ना, तो जैसे ही चार ऑप्शन में से आप इस नाम को पढ़ोगे आपको तुरंत याद आ जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये उप चुनाव आयुक्त में अजय भाटू आ जाएंगे, आर के गुप्ता आ जाएंगे, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। हालांकि इतना इंपोर्टेंट ये नहीं है, तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देख लेते हैं एक बार। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम सीएजी कहते हैं, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो है संजय मूर्ति। 15वें नंबर के हैं। 15वें नंबर के मैंने राष्ट्रपति बताए थे, 15वें नंबर के मैंने प्रधानमंत्री बताए, 15वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी हो गए। इनका नाम क्या है? संजय मूर्ति। कैसे याद रखोगे? देखिए, नियंत्रक, नियंत्रण मतलब जो नियंत्रण करता है। अब आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में पूरा का पूरा महाभारत किसने देखा था? दूर से संजय ने देखा था, है ना। तो पूरे महाभारत पे जिसकी नजर थी, जो जिस पर नियंत्रण था, वो थे भाई साहब संजय। तो नियंत्रक से आपको याद रहेगा क्या? संजय। अच्छा, महालेखाकार कौन है? जिसे सीजीए कहते हैं आप, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वो है आपके टीसीए कल्याणी। ये क्या करते हैं? पैसे का लेखा जोखा रखते हैं। भारत में जो भी पैसे का लेन देन होता है या पैसे का जो आमदनी होती है, उसका लेखा जोखा महालेखाकार रखता है। इनका नाम कल्याणी। तो भाई, कल्याण तो वही करेगा ना जो पैसे का लेखा जोखा रखेगा। तो सीजीए कौन हो गए? कल्याणी हो गए। ठीक है, तो बताइए अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बताइए? ज्ञानेश कुमार मैंने बताया। सीएजी कौन बता दिए? संजय मूर्ति, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और महालेखाकार कौन बता दिए मैंने? कल्याणी। सशस्त्र बल प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत। देखो, इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? वायु में, यानी हवा में जाता है। हवा में, ऐसे याद रखिए आप, वायु से क्या होता है? इंसान हवा में जाता है। कब जाता है? अमर होने के बाद जाता है ना। नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। ठीक है, त्रिपाठी है। और थल सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह, नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, और थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। रक्षा स्टाफ प्रमुख है ना, सीडीएस, आपको पता होगा, अनिल चौहान है। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। देखिए, सी एच से क्या चालू होता है? सी से, चौहान, सी से आपको याद रखेगा, अनिल चौहान। सैन्य संचालन महानिदेशक कौन है? तो ये राजीव गौबा। ठीक है। तो बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मैंने क्या बताया था? बताइए, ज्ञानेश कुमार बताया था। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश कौन बताए थे मैंने? तो बी आर गवई बताए थे। वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत हो गए, नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी, और थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी हो गए। अब पढ़ लेते हैं सचिव और सलाहकार। सचिव और सलाहकार, तो ये देखिए हाल ही में लेटेस्ट चुने गए कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथ है। और प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? ये याद रखना आप, अमित खरे हैं और तरुण कपूर है। अमित खरे और तरुण कपूर, अमित खरे और तरुण तरुण कपूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम पढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कुछ और नियुक्तियों को। जैसे प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? तो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास आपको पता होगा, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, 25वें नंबर के। ठीक है। और प्रमोद कुमार मिश्रा है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो ये राजेश कुमार सिंह है। रक्षा वित्त सचिव राजेश कुमार सिंह है।
विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्रा है। ये याद रखना, जितने भी मैं गोले कर रहा हूँ ना उनको तो याद कर ही लेना, बाकियों को आप ना भी करें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वित्त सचिव याद रखना अजय सेठ है। भैया वित्त का लेखा जोखा कौन रखेगा? जो सेठ होगा, सेठ आदमी के पास ही भाई पैसा होता है। जब वित्त की बात होगी तो वहां अजय सेठ आ जाएंगे। ठीक है, गृह सचिव, गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। ठीक है, गोविंद मोहन। विदेश सचिव कौन बता दिए तो वे से विदेश और वे से विक्रम याद रहेगा, है ना। वे से विदेश और वे से विक्रम। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह है। राजस्व सचिव कौन है? अजय सेठ है। ये भी मैंने, वित्त सचिव और राजस्व सचिव दोनों पैसे का लेवल होगा, सेठ लोग ही रखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, सबको पता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर। ठीक है, आर्थिक मतलब होता है पैसा, आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसा। और भैया पैसा कितना होना चाहिए आदमी के पास? अनंत होना चाहिए। हर कोई अनंत पैसा चाहता है कि अनंत पैसा हो, लेकिन वो अनंत पैसा आएगा कैसे? नाग के पास जो मणि है उससे आएगा। जो नाग है उसके पास मणि है, उससे अनंत पैसा आएगा। तो याद रखना, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद है। वैज्ञानिक कैसी दवाई बना रहे हैं? वैज्ञानिक ऐसी दवाई बना रहे हैं कि आदमी क्या हो जाए? अजय हो जाए। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हो गया? अजय कुमार सूद हो गया। जैसे मैंने याद किया है वही ट्रिक मैं आपको भी बताया। ये चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, वित्त सचिव अजय सेठ याद रखना। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह याद रखना। विदेश सचिव विदेश सचिव बता दिए मैंने, विक्रम मिश्रा बता दिए। ठीक है, रक्षा सचिव, रक्षा वित्त सचिव बता दिए राजेश कुमार सिंह। ठीक है, कुछ नियुक्तियां एक इंसान को दो दो भी मिल जाती हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ और पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं गुप्तचर और जांच एजेंसी के प्रमुख। ठीक है, गुप्तचर और जांच एजेंसी के प्रमुख। ठीक है, सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये बहुत पुराने हैं और अभी तक ये चले ही आ रहे हैं। सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सीबीआई के निदेशक कौन है? तो यह है प्रवीण सूद। ये हमने 2023 में भी याद किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो हीरा लाल समारिया। सूचना कौन देता है? चुगली कौन करता है? तो हीरा लाल करते हैं। हीरा लाल क्या करते हैं? एक दूसरे की चुगली यानी कि सूचना देते हैं एक दूसरे की। खुफिया यानी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस खुफिया, भैया खुफिया जांच जो है वो तब होती है जब इंसान को तपना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तपना पड़ता है। ठीक है, रॉ के प्रमुख कौन है? तो वह है पराग जैन। पराग जैन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते। और ईडी के निदेशक कौन है? राहुल नवीन है। राहुल नवीन है। और एनसीबी के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग है। अनुराग गर्ग है। तो ये चीजें है ना, जितनी भी मैंने पॉइंट बताए हैं मैं एक बार और इनको बोल देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए। पहला, सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सीबीआई कौन है? प्रवीण सूद। ये दोनों नाम प्रवीण प्रवीण याद रखना, सीवीसी और सीबीआई। मुख्य सूचना कौन देगा? हीरा लाल देंगे। और इंटेलिजेंस ब्यूरो में कौन जाएगा भाई? जो तपेगा वो जाएगा। मुख्य रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निदेशक कौन है? पराग जैन है भाई साहब। एनआईए के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते हैं। ईडी के कौन है? राहुल नवीन। और एनसीबी के कौन है? अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग। अब आ जाते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख थे। तो एसएसबी सशस्त्र सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? एसएसबी के तो संजय सिंघल आईपीएस अधिकारी है। और महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के कौन है? वो दलजीत सिंह चौधरी है। दलजीत सिंह चौधरी है। ठीक है, कुछ नियुक्ति और है इंपोर्टेंट। देखिए जितनी भी नियुक्तियां अब तक हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको ये एक बार है ना ये सब नोट करके याद करना पड़ेगा। आप इनको याद कर लोगे तो समझो 3 से 4 सवाल आपके पक्के हुए। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस पुलिस बल के सीआरपीएफ के कौन है? तो वो है आपके श्री जीपी सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के कौन है? प्रवीण रंजन है। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के कौन है? तो वो श्रीनिवासन है। इंपोर्टेंट है, श्रीनिवासन है। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के कौन है? तो वह आलोक शर्मा है। और आईटीबीपी के इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के कौन है? तो वो प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार है। एनसीसी के कौन है? एनसीसी के गुरवीर पाल। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीसी के कौन है? तो वो एस परमेश है। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा राहत के कौन है? तो पीयूष आनंद है। पीयूष आनंद है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना। ठीक है, और एक पॉइंट और बता दूं, भारत की पहली महिला आरपीएफ की निदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। सोनाली मिश्रा बनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव। नीति आयोग के खुद प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पुराना नाम था भाई साहब योजना आयोग।
योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में, और इस योजना आयोग का नाम नीति आयोग पड़ा था 2015 में। 2015 में, और यही पंचवर्षीय योजना लागू करता था। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बैरी, ये याद होगा, बहुत पुराने नाम है ये। सीईओ नीति आयोग के कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ये सब तीनों हम याद कर चुके हैं पहले। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं साहब अजय कुमार। और यूपीएससी का अनुच्छेद याद रखना कितना होता है? 315 होता है। 22वें कानून आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी, ये भी हमें याद ही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय रहाटकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना पेपर की दृष्टि से भाई साहब। महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। और लोकपाल कौन है? तो अभी अजय मणिकराव थानविलकर है। अजय मणिकराव थानविलकर है, ये अध्यक्ष हैं लोकपाल, ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मणिकराव थानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो अरविंद पनगड़िया थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है रघुनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के पूछ ले तो अंतर सिंह आर्या है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के पूछ ले, ये जनजाति के हैं और ये अनुसूचित जाति के हैं, ये है किशोर माकवाना, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं राम सुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके प्रियंक कणगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, और जो बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की उनको इनका महत्व पता भी होगा ये क्वेश्चन कितने इंपोर्टेंट है। भारतीय बोर्ड समितियां, प्राधिकरण और उनके अध्यक्ष अब देख लेते हैं एक बार। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष सतीश कुमार बनी है, हाल ही में लेटेस्ट बनी है, याद रखना इसको। सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई, कार्य स्टार्ट किया था 1992 में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र भाकर है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जुल्फिकार हसन है। सीबीडीटी के कौन है? तो रवि अग्रवाल है। और सीबीआईसी के कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल है। ये याद रखना कि सिर्फ मैं नाम बेशक बोल रहा हूँ, लेकिन हम डेली इनको बार बार फेरेंगे ना, तो ये डेली 5-6 दिन में हमको याद हो ही जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कौन है? मीनेश शाह है। और बीआरओ के कौन है? तो रघु श्रीनिवासन है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के कौन है? अनिल कुमार जैन। और सीडीएस बताए थे कौन? अनिल चौहान। ट्राई के कौन है? ट्राई के अध्यक्ष है तो अनिल कुमार लाहौटी है। तो अनिल दो याद रखना, ये अनिल और ये भी अनिल। ये पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, और ये कौन है? ट्राई के। यूआईडीएआई के कौन है? तो भुवनेश कुमार है। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त तो कौन बने हैं? तो इसमें नारायण बने हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? वेणुगोपाल। और अनुमानों की समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के संतोष कुमार यादव है। कौन है? संतोष कुमार यादव। और आज का मुझे लगता है कि लास्ट पेज है शायद। जितनी भी नियुक्तियां अब तक हुई हैं वो सब हमने देखी है। एक बार खेल संगठन के और देख लेते हैं एक बार। अंतरराष्ट्रीय आईसीसी के जय शाह है, अब ये चेंज हो गए। सॉरी, आईसीसी के तो अभी भी जैसा है, बीसीसीआई के चेंज हुआ है, इनका नाम है मिथुन मनास। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कौन है? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे के हैं। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? वो सेबेस्टियन को है, यूके के हैं सेबेस्टियन को। हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। मोहम्मद तैयब, बहुत सारे नाम है इसलिए में थोड़ी स्पीड मेरी ज्यादा है, ठीक है। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। इटली स्विट्जरलैंड। बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बार्गो है, बॉक्सिंग संघ के। बीसीसीआई के मैंने बताया अभी, बीसीसीआई के रोजर बिन्नी की जगह पर कौन आ गए? मिथुन मनास आ गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कौन है? कप्तान कौन है? शुभमन गिल, जो आज भी है। मुख्य कोच भारतीय पुरुष टीम के गौतम गंभीर, बिल्कुल सही बात है। भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर है। और भारतीय कुश्ती महासंघ के संजय सिंह है, ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कल्याण चौबे हैं। अध्यक्ष हॉकी के कौन है? दिलीप तिर्की हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ की पीटी उषा, ये याद रखना, ये दोनों नाम लास्ट के बहुत इंपोर्टेंट है। बैंकों के पदाधिकारी एक बार देख लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर में संजय मल्होत्रा बता दिए। उप गवर्नर आपको ये बता दिए पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन, जानकीरामन और टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव। अधिकारी आरबीआई के कौन है? सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवासन शेट्टी है, शेट्टी याद रखना। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष कौन है? अशोक चंद्र।
वैसे इतना नहीं आपसे पूछेगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन के कुछ प्रमुख हैं, उनको भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं और ये पुर्तगाल के हैं, याद रखना। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है? अजय बंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनेस्को के कौन है? आंद्रे एजोली, ये फ्रांस के हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछे तो पेरिस के अंदर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ठीक है, पेरिस। विश्व की प्रमुख कंपनियां और इनके सीईओ याद रख लेते हैं। गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई, जो भारतीय मूल के निवासी हैं। एप्पल के कौन है? टिम कुक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना, सीईओ पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला है। टाटा के कौन है? नटराजन, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा। टीसीएस के कौन है? कृति कौशन है। इन्फोसिस के सलील पारेख है। और ओपन एआई के सैम अल्टमैन है। ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया था, हाँ, तो उसके कौन है? सैम अल्टमैन है। स्पेस एक्स के कौन है? एलन मस्क, सबको याद होगा। यूट्यूब के कौन है? सीईओ नील मोहन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम के कौन है? सिस्ट्रॉम है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जो संस्थापक है वो खुद सीईओ है इसके। और ट्विटर के कौन है? लिंडा याकारिना, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अब तो अभी भी काम कर रही है। फ्लिपकार्ट की कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति, ठीक है। और इस तरीके से मेरे दोस्त ये जो करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जितनी भी नियुक्तियां थी वो हमने पढ़ी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मासिक करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सिर्फ नियुक्तियां पढ़ी हैं, सीईओ पढ़े हैं, जितने अधिकारी हैं वो पढ़े हैं। ये जितने भी पॉइंट आज हमने पढ़े हैं इनको कॉपी में एक बार नोट कर लेना, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, और डेली हम रिवाइज करेंगे इनको। यकीन मानिए दोस्तों, किसी भी परीक्षा में आप बैठने जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है पेपर में। तो अगर थोड़ी सी मेहनत से 2-4 नंबर आ रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? इतने सारे नाम को मैं जो है अगर मैं धीमे धीमे बोलता हूँ उनको तो शायद बहुत टाइम लग जाता। तो याद तो करने हैं। देखिए आज हमें कुछ नाम जरूर याद हुए होंगे, कल हो सकता है उसमें कुछ और बढ़ोतरी होगी। ऐसे करके 8-10 दिन के अंदर देखना वो सभी नाम आपको याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है? नेक्स्ट वीडियो में मासिक करंट अफेयर्स 1 से 30 सितंबर हम यहाँ से शुरू करेंगे। थोड़ा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हुआ क्या है एक्चुअली। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय बहस जो ये न्यूयॉर्क के अंदर हुई है, इसमें किसने भाषण दिया, क्या बोला, क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हम अगर कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं उसे हम थोड़ा विस्तार में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां से भी तो थोड़ा ना लंबे समय तक हमें चीजें याद रहती हैं, और जहां से भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है करंट अफेयर्स का वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। इंपोर्टेंट फैक्ट्स एक्स्ट्रा जो भी होते हैं उनको भी बताते। जैसे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। WHO WTO को कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन, सॉरी, WHO और WTO को और ILO का, तीनों का कहाँ है? तो ये कहाँ है? जिनेवा के अंदर है। विश्व बैंक और IMF का कहाँ है? वॉशिंगटन DC के अंदर। ये सब चीजें इंपोर्टेंट फैक्ट भी एक्स्ट्रा में बताते चलूंगा। लेकिन इंपोर्टेंट बात यह है कि एक दिन के अंदर आप पूरी होती है ना यूट्यूब पर के एक वीडियो में सब खत्म, एक वीडियो में पूरी माँ की करंट अफेयर्स खत्म। बेटा हम कितना भी पढ़ लें एक वीडियो में हमसे याद नहीं हो पाती चीजें, कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाती हैं। तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि हमें लंबे समय तक याद रहे। तो अब तक मैंने जो पढ़ा है मैं मानता हूँ बहुत सी चीजें याद नहीं हुई होंगी, लेकिन यकीन मानिए ऐसी आप लगातार 5-6 वीडियो आप देख लेंगे ना, क्योंकि मैं डेली पढ़ाऊंगा, उनको डेली रिवाइज कराऊंगा, तो 8-10 दिन के अंदर आपको रट जाएंगी वो चीजें। और यहाँ से हम डेली 5 से 6 पेज पढ़ते रहेंगे, पीछे का रिवाइज करते रहेंगे, आगे के 5 पेज पढ़ते रहेंगे। तो ये पीडीएफ 8 से 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, और इस तरीके आपको सितंबर माह की करंट अफेयर्स पूरी याद हो जाएगी। अगस्त की भी मैंने याद कराई है, अगस्त का मैंने टेस्ट भी लिया है। चाहिए अगर आपको देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो तो मैं अपने चैनल पर डाल ही रहा हूँ, जो मैंने अक्टूबर की डाला हूँ, और इसी तरीके से हम अक्टूबर नवंबर की भी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी एग्जाम आपके नवंबर दिसंबर में जैसे दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस का होने वाला है, उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसको कैसे भी करके मिस मत कर देना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।